जब आप अपने प्रभु की सच्ची भक्ति करते हैं, तो पत्थर की मूर्ति भी प्राण आ जाते हैं। कहा जाता है कि एक गांव में जमींदार के वहां एक दलित जातीय व्यक्ति काम करता था तथा वहीं रहता था। वह भगवान शिव का भक्त था। उस व्यक्ति की सिर्फ एक ही इच्छा थी कि वह मंदिर जाके भगवान शिव के दर्शन करना चाहता था। परंतु जब भी वह जमींदार से बोलता है कि मुझे छुट्टी दे दो, तो जमींदार उसे भला बुरा कहता और उसे हमेशा मना कर देता। इस बार निश्चय कर चुका था कि वह कुछ भी हो जाए छुट्टी लेकर रहेगा। वह जमींदार के पास जाता है, परंतु जमींदार इतनी घटिया चाल चलता है कि वह निराश हो जाता है। जमींदार कहता है कि यदि तुम्हें मंदिर जाना है तो 25 बीघा खेत की जुताई कर दो। वह व्यक्ति जानता था कि यह असंभव है, इसलिए वह अपने कमरे में जाता है और भगवान शिव का नाम लेकर सो जाता है। अगले दिन पूरा गांव और जमींदार उसके कमरे के बाहर उसके बाहर आने का इंतजार करता है। जब वह व्यक्ति बाहर आता है, तो वह हैरान हो जाता है कि 25 बीघा खेत का काम हो चुका है। हम सभी जानते हैं कि यह और कुछ नहीं बल्कि महादेव की माया थी। और कहा जाता है कि गांव वाले उसे भगवान का दूत मानने लगे थे। और जमींदार कहता है कि तुम्हें मंदिर जाना था ना, जाओ, मैं स्वयं तुम्हें छोड़ के आऊंगा। जब वह मंदिर पहुंचता है, उस व्यक्ति ने बचपन से ही एक दलित व्यक्ति का जीवन बिताया था। उसने निश्चय किया कि वो मंदिर के बाहर से ही भगवान शिव के दर्शन करेगा। हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव की प्रतिमा के सामने नंदी जी की प्रतिमा होती है। वह व्यक्ति नंदी जी से प्रार्थना करता है कि नंदी जी कृपया करके मेरे प्रभु से मेरे दर्शन करा दीजिए। तब जो वहां होता है, वहां सब हैरान हो जाते हैं। नंदी जी की मूर्ति साइड में हो जाती है और वह व्यक्ति भगवान शिव के दर्शन कर पाता है और कुछ समय के बाद मोक्ष की प्राप्ति पाता है। तो ये कहानी थी एक और सच्ची भक्ति की। यदि तुमने कुछ नया जाना तो कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी हर हर महादेव। और इसलिए मैं कह रहा था कि